हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण ब्लॉग्स। और दिन की शुरुआत आज बहुत बिजी सी हुई। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब और कपड़े हम धोते हैं 2-3 दिन में इकट्ठे करके, रोज़ रोज़ धोते नहीं हैं। अगर हम रोज़ रोज़ कपड़े धोने लगेंगे ना तो फिर तो घर का जो काम है ना रेगुलर का, वो कभी निपटेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, चाहे हाथ से धोने पड़े चाहे मशीन से। तो करती क्या हूँ कि हम दोनों मिलके ही धो लेते हैं। कुछ कपड़े मैं धोती हूँ, कुछ दीदी धो लेती है। जिन पे ब्रश मारना होता है ना वो दीदी मार देती हैं। दीदी कहती है लाओ मैं मार दूँगी, मैं अच्छे से मारूँगी, आपको नहीं आते धोने हाथ से। और वाकई में मैंने कभी धोए नहीं तो मुझे बिल्कुल नहीं आते। छोटे छोटे कपड़े मैं मसल रही हूँ, जो टी शर्ट वगैरह है, बच्चों की सॉक्स है, अंडर गारमेंट्स हैं। और हम लोग ज़्यादा टी शर्ट लोअर ही पहनते हैं, तो ज़्यादातर हमारे ऐसे सॉफ्ट ही कपड़े होते हैं। बस खाली जीन्स जो बच्चे और इसके डैडी पहनते हैं तो उनका थोड़े से हो जाती है कि रगड़ने के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं। देखो जब रेगुलर में डेली कपड़े धुलते हैं ना तो इतने गंदे नहीं होते। तो कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में भी पड़े हुए थे, तो दीदी देखो धुलती जा रही है और मैं ना निचोड़ निचोड़ के अभी साइड में रख रही हूँ। और मैंने दो दो पानी से निकाले क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सर्फ हमने तेज़ डाला था और गलने के लिए उनको छोड़ दिया था। 2 घंटे पहले मैंने भिगा दिए थे और फिर अंदर का काम करा हमने मिल के, और फिर उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ धोने के लिए। और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। मैं सोच रही थी कि ड्रायर कर दूँगी, तो ड्रायर तो तभी करती जब लाइट आ जाती। ड्रायर चल रहा था मशीन का, लेकिन धुलने वाला ख़राब हो गया। पर वो तो बिल्कुल ही चलाने की दोबारा भी कोशिश की बट नहीं हो पाया। तो देखो दोबारा दोबारा धो धो के मैं रख रही हूँ दूसरी वाली चेयर पे। और ये चेयर्स भी ना बाहर रखी रहती है तो इन पर डस्ट बैठ जाती है, तो पहले इनको धोना पड़ता है तब जाके इन्हें यूज़ कर पाते हैं हम। और कुछ इनका कलर भी थोड़ा ऐसी है तो डाउट होता रहता है कि जैसे डस्ट लग रही है, क्योंकि ना थोड़ा है भी थोड़ा रस्ट से कलर की ना। तो देखो दीदी धोती जा रही है और मैं डबल डबल धो धो के ढेर लगा रही हूँ। और अभी ये भी आ गए अंदर, तो ये मुझसे चाय वगैरह मांग रहे थे। तो दीदी बोल रही थी कि आप चले जाओ, भैया को चाय वगैरह दे दो, क्योंकि वो खेत में जाएंगे जहाँ पे हमारा काम चल रहा है ना, वहाँ जाएंगे वो। मैं अभी किसी दिन एक ब्लॉग में शेयर करूँगी कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है हमारे घर में। तो आज ना बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब थोड़े नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और इनके तो बहुत ही सारे हैं। और सोचो बिना ड्रायर के कैसे चलेगा ये काम। और अभी मैं नहा के ही आई थी तो मैं अपने बाल में कंघी भी लगा रखी थी मैंने, तो मैंने कंघी से अपने बाल बना लिए, क्योंकि बाहर ही निकालती हूँ मैं बाल, क्योंकि बाल ना अंदर मेरे बहुत गिरते हैं। तो छोटे छोटे बाल हैं, टूट जाते हैं, तो वो पोछे में फंसे फंसे घूमते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, बट लेकिन पोछे में घूमते हैं ना तो वो मतलब पोछे में फंसते रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है पोछा लगाने में। एक एक बाल छुटाते रहो तो परेशानी होती है दीदी को भी। तो इसीलिए मैं कभी अंदर नहीं बनाती, बहुत कम होता है, रेयर जो मैं बना लूँ, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। मैं मैक्सिमम बाहरी बाल बनाती हूँ। तो देखो मैं जितने भी कपड़े थे ना काफ़ी सारे मैंने 2-2 बार वॉश कर दिए। और फिर दोबारा से मशीन को देखने गई थी कि लाइट आई नहीं आई, पर नहीं आई। और अब ये सारे धुल के देखो रखे गए हैं इस पे, और अब दीदी ही ने फैला देंगे। दीदी मुझे बोल रही थी कि आप जाओ अंदर, भैया का काम कर दो और मैं फैला दूंगी। देखो गाइस, अभी ना हमने कर दिया है मसाला तैयार। ये देखो प्याज काट दिए, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब काट के कर दिया रेडी। पीछे से आ गए थे कपड़े कपड़े धुल के, उसके बाद किया ये। और दीदी फेंक के आई बाहर कूड़ा। दीदी इन्हें ले जाओ अंदर। ये देखो जो ये छोटे छोटे लगे हैं ना, ये वाले मैंने अभी लगवाए हैं। ये देखो ये नीचे हैं जो छोटे छोटे से, ये मैंने कल लगवाए। इनमें भी ना गेंदे की तरह ही फूल खिलते हैं, बट ये मैंने अभी लगवाया जहाँ जहाँ पे स्पेस था ना। देखो ये थोड़े दूसरी वैरायटी है, देखो आपको पास से समझ आ जाएगा इनको क्या बोलते हैं, नाम क्या है मुझे नहीं मालूम। और ये देखो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट से कलर में मैंने लगवाए, और ज़्यादा तो नहीं लगवाए। देखो 5 पौधे ये हैं, 5 वो हैं, और फिर 2-3 यहाँ पे ये लगाए। ये देखो 2-3 ये लगाए, सेम ही है देखो बिल्कुल। एक ये है, एक ये, उसके पास ना इस टाइप के और थे नहीं, वरना मैं और लगवा लेती। और ये लगवाए, और बाकी तो देखो ये मैंने यहाँ रखवाने के लिए मुझे गमले सही ही चाहिए थे, छोटे छोटे गमले। इन पे मैं अभी पानी से ना इनके बाहर से भी गमले साफ़ करवाऊँगी। देखो ये ऐसे, ये और ऐसे ना मुझे चाहिए गमलों सहित ही चाहिए। मैं यहाँ पूरा लाइन से रखूँगी, पूरा उस तरफ तक आर पार। अच्छे लगते हैं फिर जो बाहर से दिखते हैं ना, देखो ऐसे अच्छे लगते हैं। और थोड़ा ये दूसरे दूसरे कलर में भी होते हैं ना तो और अच्छे लगते हैं, या सेम ही कलर सारे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। बट ये ना 3 ही थे उसके पास। देखो जो नए पौधे मैंने लगवाए ना, तो मैं उनमें पानी डाल रही हूँ। तो उसमें वैसे तो गीला ही था यहाँ पे, अभी हमने कल ही पानी दिया था ट्यूबवेल से, बट लेकिन फिर भी जैसे पौधे लगाओ तो उस समय थोड़ा थोड़ा सा पानी चाहिए, तो कल नहीं डाला था मैंने, आज डाल रही हूँ।
ताकि वो नॉर्मल मतलब फॉर्म में रहे, ज़्यादा सूखे भी नहीं ज़्यादा गीले भी ना हो। जितने भी लगाए थे ना सब मैं पानी डाल दिया। देखो अब आ गए हैं हम अपने पीछे। ये मैंने ना 4 क्यारी लहसुन लगाई है। इस बार मैंने कम ही लहसुन लगाया है क्योंकि पिछली बार ना ज़्यादा लगा दिया था, और ज़्यादा लगाने के बाद ना उसकी केयर भी फिर देखो उतनी ही करनी पड़ती है। तो ज़्यादा तो मेरे बस का भी नहीं होता क्योंकि मैं लगातार बैठ के देखो निलाई गुड़ाई इतनी ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। मैं कभी बैठ के करती हूँ, कभी झुक के करती हूँ, क्योंकि मेरी बैक में ना दिक्कत होती है। और कुछ ये लहसुन है ना, ये पैरों के नीचे दब जाएगा तो फिर भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसके पौधे ख़राब हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे पौधे हैं देखो, और घास भी इसमें हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है बट हो रही है, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा। बहुत छोटी छोटी सी है, वो हाथों से निकालनी पड़ रही है। देखो मेरे पैरों के नीचे भी दब जा रहे हैं और मैं ना कूटले से ही उनको सही कर दे रही हूँ। तो मैं और दीदी नेल रहे हैं दोनों। हम सबसे पहले लगे जिनमें ज़्यादा घास हो रहा था ना, वो हमने पहले सोचा था कि एक एक क्यारी आज नेल देते हैं दोनों लोग, तो 2 नेल जाएंगे, 2 कल नेलेंगे। बट लेकिन हमने देखा कि अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी सारा, तो हमने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये चारों ही नेल दी वैसे लास्ट तक, क्योंकि ना जितना काम हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर हम कल पे छोड़ देते हैं तो अगले दिन भी मैंने देखा है कि टाइम लगता ही नहीं है। आज बल्कि हमने काफ़ी काम कवर किया है। आज हमने क्या किया कि अंदर का ना पोछा मतलब कमरों कमरों में छोड़ दिया हमने, किया किचन में, लॉबी में, और जो हमारा ड्राइंग रूम है इधर पुराने वाले का, जो पुराना ही ड्राइंग रूम है ना किचन की साइड, वो वाले में, और आगे वरांडे में, पोर्च में, मतलब तीनों रूम में छोड़ दिया। थोड़ा सा जल्दी नहीं पड़ गया, कुछ मैंने कर दिया पोछा, कुछ दीदी ने कर दिया, तो दोनों ने मिल के किया ना, तो उधर अंदर का काम भी थोड़ा जल्दी हो गया। तो इसीलिए वहाँ का काम निपटा के तब हम आज इधर आए। अंदर का पोछा तो ये है कि डेली लगता है, और हमारे कमरे इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, हम कभी छोड़ते नहीं हैं। बट जिस दिन मुझे निलाई करनी पड़ती है ना, उस दिन मुझे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि देखो अकेले बैठ के ना ये काम होता भी नहीं है, इसमें बोरियत आ जाती है। जैसे हम 2 जने थे तो हम आपस में बातें भी कर रहे थे और निलाई गुड़ाई भी हो रही थी, तो मन लगता है। वरना क्या होता है, मैं पूरा घर छोड़ के उधर से अकेली यहाँ बिल्कुल बाउंड्री के पीछे आके बैठ जाऊँ, निलाई करने लग जाऊँ, ना तो मेरा मन लगेगा, मेरा दिमाग भी वहीं रहेगा कि यार घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है। वहाँ मैं ताला भी नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे सिस्टम से ना होता नहीं है काम, और बिल्कुल पीछे आना पड़ता है। तो अभी क्या है कि उधर आज वैसे भी छुट्टी थी, तो बच्चे घर पे हैं, तो बच्चे बैठे हैं उधर आगे, वो खेल कूद रहे हैं। तो हमने इसीलिए जानबूझ के आज का काम जो है, जानबूझ के मैंने सोचा कि यार फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि आज हमारी थी पूजा, तो बच्चों को हमने घर पे रोका है। छुट्टी का कुछ ऐसा था नहीं, बट लेकिन आज हमने रोका है बच्चों को, और रोकने की वजह सिर्फ इतनी थी कि आज पूजा थी घर पे, तो इसलिए रोक लिया था। तो वो इतना काम भी हमने करना ही था। तो कुछ काम की हेल्प ना वैसे मैं ये कहूँ कि बच्चों ने भी कराई है, जैसे कि आंगन वगैरह की सफाई उन लोगों ने कर दी, सबने मिलके, जैसे आंगन धोया ही है सीधा ना, तो ये सब भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो उन्होंने ना बाद में धोया। जब हमने बाहर का काम कर लिया तो वो कहने लगे हम धो देते हैं। मैंने कहा चलो तुम धो दो। थोड़ा सा बच्चे भी काम करते रहते हैं ना, उनका भी टाइम एक्सपेंड होता रहता है, रोकना नहीं चाहिए, करते रहने देना चाहिए। बच्चों को भी करते रहते हैं ना, उन्हें आदत रहती है। जो अपने बच्चों से काम नहीं कराते ना, फिर उनके बच्चे बाद में भी नहीं करते, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक क्यारी ना बच रही थी हमारी, तो हमने सोचा कि चलो 10 मिनट लगेंगे, इसे भी निकाल देते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलके करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखो मैंने की, आधी दीदी ने की, और फटाफट से होगी। और बल्कि हमें ना थोड़ी ये डॉल पे ना हमने धनिया लगा रखा है, तो इसकी भी निलाई वगैरह करनी है। जो दीदी के साइड में एक क्यारी है, इधर बैंगन लगा रखे पौधे मतलब, तो उनकी भी निलाई करनी है। तो लोग मैंने देखा है कि अपने घर घर के काम को ही कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत काम है, बहुत काम है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि यार कितने अच्छे वो लोग हैं, कितने अच्छे उनके घर वाले हैं, जो वो उतने ही काम को कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत काम है, हमारे यहाँ बहुत काम है, हम बहुत काम करते हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हम इतना काम करते हैं, हमारे घर वाले तो नहीं कहते कि ये बहुत काम करते हैं यार। हमारे घर वाले तो बल्कि यही कह देते हैं कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी के घर में ये ऐसे जिम्मेदारी अपने ही समझते होंगे कि हाँ ये काम हमने करना है। मुझे तो नहीं लगता, मेरे आसपास में तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता वैसे। बाकी तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो लोग, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, ज़्यादा ही लाड़ प्यार वाले होंगे जो ऐसे बोलते होंगे ना। मैंने सुना है, देखा है मैंने, मतलब कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी बहुएं तो बहुत काम करती है, पूरा दिन घर में काम ही काम करती रहती है। मैं सोचती हूँ क्या काम है यार घर में, हम भी तो पूरा दिन करती हूँ। मैं इन दीदी के साथ ना एक भी काम ऐसा नहीं होता कि जो मैं इनको अकेले छोड़ दूँ।
बर्तन मंजाने होंगे तो साथ में करूँगी, झाड़ू पोछा भी साथ में करवा देती हूँ, प्रेस करती हैं ये तो मैं छांट देती हूँ, सब बाकी कपड़ों की तह लगा देती हूँ। पसीने में तर हो गई हूँ देखो, बट लेकिन फिर भी हम कुछ काम नहीं करते। ये काम है हमारा। आप ही बताना बस कमेंट करके। हमारा ना जितना भी मैंने लहसुन लगा रखा था ना, सब निलाई कर दी आज। ये देखो अभी थोड़ा सा बचरा दीदी कर रही, इसे आधा मैंने किया, दीदी ने किया। और ये देखो बस अब कल को ना वो रह गया, कल उसे नेलेंगे पालक को थोड़ा बहुत, थोड़ा ये धनिया की डॉल नेल देंगे, ये डॉले डॉले नेल देंगे ना थोड़ी थोड़ी सी। बाकी तो देखो सब नेल गया आज एक तरफा। देखो अभी खेत में से आ गए हम और फिलहाल धोएंगे यहाँ मिट्टी वाले पैर, क्योंकि ना कल ही तो मैंने अपने पैर इतने अच्छे से धुले थे रगड़ रगड़ के, और आज मिट्टी का काम किया वो फिर से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पैर ना विंटर्स में ना बहुत ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अच्छे से साफ़ सफाई रखती हूँ, बट फिर भी फट तो जाते ही हैं, क्या कर सकते हैं। तो दीदी ने और मैंने धुला हाथ मुँह। अभी हमारा ना अंदर भी बहुत सारा काम रहता है, देखते हैं अभी अंदर चलते हैं। पहले फिलहाल दिखाती हूँ बाहर का आपको। देखो गाइस आज ना मैंने इनको यहाँ बांध रखा, ये बंधा हुआ यहाँ पुलम के पेड़ में बांध दिया मैंने। हाँ ना पूरा दिन छाया रहेगी, वहाँ एक ही जगह बंधे बंधे भी ना ऐसे हो जाते हैं, थक जाते हैं। और ये अभी अपनी मर्जी से धूप में बैठेंगे, अपनी मर्जी से छाया में। इसको भी मैंने यहाँ बांध रखा, और इसके आगे खाना पानी सब रखा हुआ दोनों के आगे। और बाकी आज कपड़े ड्रायर नहीं हुए, आज लाइट ही नहीं आई, और अभी तक कपड़े देखो आज तो गीले ही रहेंगे, आज नहीं सूखेंगे कपड़े। ये देखो सारे कपड़े गीले हैं, आज गेट तक फैला रखे, ये देखो सारे कपड़े गीले। और तो और बच्चों की नेट पे भी फैला रखे छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि ना सूख ही नहीं रहे थे तो फिर क्या करते। आज सूखने थे ही नहीं, मशीन में लाइट ही नहीं आई अभी तक भी। अभी अंदर जाके देखती हूँ, क्या पता अब आ गई हो। तो ये वाला काम जो अभी हमने किया, तो ये निलाई का काम था हमारा। 4 क्यारी लहसुन किए मैंने, इस बार ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि हो नहीं पाता ना, काम नहीं कर पाते उसमें। तो देखो केयर भी चाहिए सब चीज़ों को, तो जब केयर नहीं होती तो फिर लगा के क्या फ़ायदा, लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। या तो केयर करो और या फिर लगाओ मत। तो मैंने 4 ही लगाई, वरना मेरे पास बीज बहुत था, मैंने बहुत सारा बीज बेचा भी है। मैंने करीबन बेच दिया होगा 7, 8, 10 किलो के करीब मैंने बेच दिया है। 8 किलो के करीब तो बेच ही दिया। 2 किलो देखते हैं, अभी और कह रही थी कोई ले जाने के लिए, ले जाएगी तो ठीक है, नहीं ले जाएगी तो भी ठीक है। और अब तभी भी मेरे लिए खाने के लिए पूरा बच रहा है। अभी 2 महीने 3 महीने लगेंगे इसको नए वाले को आने के लिए, तभी भी मेरे पास पूरा है। मतलब इतना लहसुन था मेरा पिछली बार लगाया हुआ, इस बार मैंने बिल्कुल नहीं लगाया फालतू। मैंने कहा यार उसकी इतनी केयर करो, फिर उतना ही काम भी तो बढ़ता है, इसलिए थोड़ा ही ठीक है। फिर संभालने के लिए भी काम बढ़ता है बाद के लिए। अभी 4 क्यारी लगाई है, तो ये 4 अपने खाने को तो कम पड़ेगी नहीं, इसमें से भी बच ही जाता है अगर अच्छा बैठा तो। अब कई बार अच्छा नहीं बैठता ना, फिर नहीं बचता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगाया इस बार। तो देखते हैं, अभी ये काम तो हमारा निबट गया निलाई का, दूसरी बार करी अभी हमने निलाई। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा चूल्हा ना तोड़ दिया लीज़ा ने। ये देखो वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसको खाने की लग रही मिट्टी, ये देखो मिट्टी खाने की लग रही है, नीचे तोड़ के फेंका हुआ। और अभी मैं सोच रही हूँ एक दिन मिट्टी से इसे दोबारा से सान के मिट्टी और इसे दोबारा से सही करूँगी। 1-2 दिन की धूप लग जाएगी, तो फिर अब थोड़ी सर्दी बढ़ेगी ना, तो बाहर ही चूल्हे पे ही, आपको पता है कि मैं सर्दियों में बाहर ही चूल्हे पे खाना वाना बनाती हूँ सुबह शाम का, तो वो मेरा काम हो जाएगा इधर ही। तो पहले इसे सही करेंगे, तो जिस दिन सही करेंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ व्लॉग में कि मैं इसे कैसे कितना क्या शेयर करती हूँ, सही करती हूँ सॉरी। तो फिलहाल यहाँ का गेट बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर खुलते भी है ना, ये कुत्ते रॉकी लीज़ा, तो अंदर ही रहते हैं पीछे ही। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं लाइट आई या नहीं आई, आपको दिखाती हूँ। या फिर सुबह से ही गई हुई है, अभी तक भी देखो आई नहीं है, अंधेरा हो रहा है हमारे यहाँ, देखो कुल अंधेरा। ये कैमरे वैमरे सब बंद।